अब कर्म क्या है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, क्योंकि धर्म को हमने जान लिया, अब कर्म को थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। आप चाहे कर्म कर भी नहीं रहे तब भी आप कर्म कर रहे होते हैं। आप कहीं पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, तब भी आप सोना वाला कर्म कर रहे हैं। सोए हुए हैं, आलस्य में पड़े हुए हैं, तब भी वो एक कर्म हुआ। तो किसी भी क्षण मात्र पर भी हम जो है कर्म से बच नहीं सकते। ठीक है, तो कर्म हमें करते रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के उत्पन्न गुणों के द्वारा ही विवश होकर के कर्म करता है। तो ये जो कर्म हमारे उत्पन्न होते हैं, किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा, सत रज और तम के द्वारा। जिसके जैसे गुण अधिक प्रभावित होते हैं, अधिक प्रभावशाली होते हैं, जिसमें जो गुण, उसके कर्म उसी प्रकार के होते हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं। कर्म का अर्थ होता है कार्य एवं क्रिया। शरीर की जो भी चेष्टाएं होती है वो कर्म होती है। कर्म के तीन स्तर होते हैं। केवल शरीर के द्वारा कर्म नहीं होता, मन वाणी और शरीर तीनों के द्वारा कर्म होता है। मन में जो भी हम विचार लाते हैं किसी के प्रति, वो भी कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसका भी परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, इसका भी फल हमें प्राप्त होता है। तो मन में भी किसी के बारे में कोई सही गलत जो भी आप सोच रहे हैं, कोई भी दुष्विचार आ रहे हैं मन में, तो उसको त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब जान रहे हैं हम मन में क्या सोच रहे हैं। तो मन के द्वारा भी कर्म होगा, वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा हम किसी को अगर कोई दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तो वो भी कर्म की श्रेणी में आएगा। शरीर के द्वारा तो होगा ही होगा। शरीर के द्वारा किसी को दुख देना, कष्ट देना, वो भी कर्म की श्रेणी में आएगा। तो मन वचन और शरीर तीनों के स्तर पर कर्म होता है। मुख्य रूप से कर्म तीन प्रकार के माने जाते हैं। पहला संचित कर्म। ठीक है, यह वह कर्म है जो हमें पिछले अनेक जन्मों में किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये शरीर मिला है। तो यहाँ कर्म क्या होता है? हमारा संचित होता है। बैंक में जैसे अकाउंट में हम पैसा जमा करते हैं, उसी प्रकार से ये कर्म होते हैं, क्या होते हैं? जमा होते रहते हैं। हमारे आज के किए हुए कर्म संचित होकर के वो क्या होते हैं? अकाउंट में जमा होते रहते हैं। इसी के आधार पर हमें नए शरीर प्राप्त होते हैं, तो ये सिंचित कर्म कहलाते हैं। यह कर्म जो हमें पिछले अनेक जन्मों में किए हैं, जिसका फल अभी तक हमें नहीं मिला है, या हमारे जीवन में प्रारब्ध के रूप में फल प्राप्त करवाते हैं। सभी जन्मों में सिंचित कर्मों का भंडार होते हैं। इनमें से कुछ प्रारब्ध के रूप में वर्तमान जन्म में फल देते हैं। सिंचित कर्मों का पूर्ण नाश केवल ज्ञान और मोक्ष के द्वारा होता है। तो ये अकाउंट है एक तरीके से, जहां पर आपके कर्म के फल जो होते हैं क्या होते हैं? इकट्ठा होते रहते हैं। इसी के अनुसार आपको अगला शरीर प्राप्त होता है। उसके बाद प्रारब्ध काम करता है। अब प्रारब्ध कर्म क्या होता है? सिंचित कर्मों में से वे कर्म जो इस जन्म में फल देने वाले के लिए चुने गए हैं, उन्हें प्रारब्ध कहलाते हैं। जैसे हमें सिंचित कर्म के अनुसार हमें क्या हुआ? शरीर प्राप्त हुआ। उसके बाद इस शरीर को प्राप्त होने पर हमें प्रारब्ध होता है हमारा एक। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है? जो भी हमारे भाग्य में है, हमने जो भी कर्म से बनाया है, वो हमें भोगना पड़ता है। इसी को बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। वो हमें भोगना पड़ेगा। विशेषताएं क्या होती है इसकी? देखिए, प्रारब्ध को वर्तमान जीवन में भोगना अनिवार्य होता है। तो जो भी हमारे साथ घटना होती है, हो सकता है हमारे वो प्रारब्ध है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी घटना होती है जिससे हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं, हो सकता है वो हमारा प्रारब्ध हो। हम देखते हैं ना, अनेक नेता अभिनेता जो होता है, बिना छोटा सा प्रयास के ही वो बड़ी बड़ी उपलब्धि, बड़े बड़े ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। वो क्या है? और कोई कितना भी प्रयास कर लेता है, वो ख्याति, उपलब्धि, यश प्राप्त नहीं कर पाता, मान सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसके प्रारब्ध में नहीं होगा वो। तो प्रारब्ध में हो सकता है उसने कभी ना कभी संचित रखा होगा किसी ना किसी शरीर में, तो इस शरीर में उसको वो प्राप्त हुआ है। उसकी जय जयकार हो रही है चारों तरफ, उसका नाम हो रहा है चारों तरफ, तो ये प्रारब्ध का ही परिणाम है। तो आप भी वर्तमान कर्म को ठीक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रारब्ध और संचित कर्म जो है वो ठीक हो जाता है। तो प्रारब्ध को वर्तमान जीवन में भोगना अनिवार्य होता है, और इसी के अनुसार ही हमारे जो है वर्तमान जीवन जो है निर्धारित होता है। यह हमारे जन्म, माता पिता, शरीर, सुख दुख आदि को निर्धारित करते हैं। तो हमारे जीवन में अगर दुख आ रहे हैं, तो केवल केवल जो है वर्तमान कर्म से नहीं आ रहे, हो सकता है वो हमारे प्रारब्ध हो। किसी ना किसी जीवन में हमने ऐसे कर्म किए होंगे जिसका हमें ये फल मिल रहा है, और जब तक आप उसको भोगेंगे नहीं, वो कटेगा नहीं। इसलिए जीवन में दुख आते हैं तो उसको स्वीकार करिए और उसको भोगिए, भोगने से ही कटेगा। उससे डरिए मत, भागिए मत। और जब तक वो भोगेंगे नहीं तब तक कटेगा नहीं, और जब तक कटेगा नहीं आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। जैसे धनुष से छोड़ा गया बाण वापस नहीं हो सकता, वैसे ही प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता। इसे हम कहते हैं ना, भाग्य है। जो हमारा भाग्य में है वो मिलकर रहेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा हमें। क्रियामान कर्म, और ये हम बनाते हैं वर्तमान कर्म से। ठीक है, क्रियामान कर्म अधिक, जो कर्म हम
इस जीवन में वर्तमान समय में कर रहे हैं, इन्हें क्रियामान या आरब्ध कर्म कहते हैं। तो वर्तमान समय में जो भी हम कर्म कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, उसी को जो है क्रियामान कर्म कहते हैं। यह हमारे भविष्य को गढ़ते हैं, यही हमारे प्रारब्ध को करते हैं, यही सिंचित कर्म हमारे बनते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं यज्ञ तप और दान हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये सिंचित कर्म हो गए आपके, ये सिंचित होंगे और आगे जाकर के आपको फल देंगे। यह हमारे भविष्य को गढ़ते हैं। अच्छे बुरे कर्मों का फल संचित होता है और अगले जन्म में प्रारब्ध बनता है। मनुष्य को इसी क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त है। तो मनुष्य को केवल और केवल स्वतंत्रता कहाँ प्राप्त है? क्रियामान कर्म में। यहां पर ही आप स्वतंत्र हो, बाकी प्रारब्ध में भी नहीं हो, चिंतित में भी नहीं हो। वर्तमान में जो आप काम करोगे उससे आपका भाग्य बनेगा। तो आज के किए हुए कर्म कल आपके भाग्य बनते हैं। भाग्य कुछ नहीं होता, आप ही स्वयं बनाते हैं अपना भाग्य। तो आज कर्म ऐसा करिए कि आपका भाग्य जो है स्वर्णिम बने। ठीक है, अगला जो है जन्म जो है श्रेष्ठ कुल में हो, श्रेष्ठ योनि में हो, उसके पश्चात वहां पर सब कुछ प्राप्त हो आपको। तो इस प्रकार से आज के किए हुए कर्म कल आपके भाग्य बनेंगे। तो मनुष्य को स्वतंत्रता कहाँ प्राप्त है? यहाँ पर आपको फ्रीडम है, पूरी तरीके से आप मनमानी कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। अगर ईश्वर यहाँ स्वतंत्रता नहीं देता तो फिर सब ईश्वर के कंट्रोल में होता, ईश्वर ही करवाते सब। तब मनुष्य को बुद्धि देने की, तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ईश्वर ही सब जब करवा रहे हैं। इसलिए मनुष्य को बुद्धि दिया गया, तर्क दिया गया कि वो सोच समझकर उचित अनुचित का, धर्म अधर्म का विचार करके कर्म करे। इसलिए आप क्रियामान कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब देखिए, वेदों के अनुसार कर्म चार भेद होते हैं। वेदों के अनुसार कर्म के चार भेद होते हैं। पहला वेद है नित्य कर्म। जो कर्म नित्य करने चाहिए, जैसे संध्या, उपासना, अग्निहोत्र, यज्ञ आदि, उपासना आदि, तो ये नित्य कर्म होते हैं, मनुष्य को ये करने ही चाहिए। ना करने पर कोई दोष नहीं लगता, पर करने पर विशेष फल भी नहीं मिलता है इसका। ठीक है, ये नित्य कर्म होते हैं। इसको ना करने पर कोई दोष भी नहीं लगता कि आप अगर ईश्वर का वंदना नहीं करोगे, अग्निहोत्र नहीं करोगे तो आपको विशेष दोष लगेगा, आपको पाप लगेगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल। और इसका करने पर कोई विशेष फल भी नहीं मिलता कि अगर आप करोगे तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, आपका जीवन शांतिमय हो जाएगा। ऐसा नहीं है, विशेष फल नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये सहयोग अवश्य करेंगे आपको अंदर से सशक्त बनाने के लिए, आत्मोन्नति करने के लिए। ठीक है, कुछ नैमित्तिक कर्म होते हैं जो विशेष कारणों से किए जाते हैं, जैसे श्राद्ध, यज्ञ। ठीक है, तो यज्ञ आदि करते हैं हम कोई विशेष कार्य के संपादन के लिए, कुछ शुभ कर्म के लिए, या फिर कोई विशेष ओकेजन अगर रहता है, अवसर होता है उस समय के लिए, तो उसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। अब देखिए, जो विशेष कारण होते हैं उसको किए जाते हैं, जैसे श्राद्ध और यज्ञ आदि करने से पुण्य और ना करने से दोष लगते हैं। ठीक है, ये श्राद्ध आप वो मत समझिए माता पिता वाला है, ये नहीं है वो वाला, इसको हम आगे समझेंगे। उसके काम्य जनित कर्म जो इच्छा पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ आदि, जैसे पुत्र नहीं हो रहे किसी के, वर्षा की आवश्यकता है, वर्षा करवाना है, तो यज्ञ आदि से हम ये करवाते थे, तो ये काम्य जनित कर्म होते हैं। फल की कामना से युक्त जो कर्म होते हैं उसको काम्य जनित कर्म कहते हैं। फिर निषिद्ध कर्म जो होते हैं, जो वेदों में वर्जित है, जैसे मांस भक्षण, मद्यपान आदि, हिंसा आदि, ये नहीं करनी चाहिए, ये करने से पाप और पतन होता है। तो ये कुछ वेदों के अनुसार कर्मों के चार भेद हैं। ऋषियों ने इसको जाना तो अपने अपने अनुसार जो है अलग अलग जगह पर उन्होंने उसका भेद किया है। यही जो कर्म होते हैं अलग अलग रूपों में हर जगह में मिलते हैं। जैसे गीता में क्या होते हैं, हमें देखिए, गीता में हमें बताया गया है कर्म के तीन प्रकार है, तीन भेद हैं। पहला है सात्विक कर्म, जिसमें ना कोई आसक्ति हो, ना फल की इच्छा हो। ठीक है, जिसे हम कहते हैं निष्काम कर्म। तो सात्विक जो कर्म होते हैं इसमें कोई आसक्ति नहीं होती, कोई अटैचमेंट नहीं होता, न फल की इच्छा होती है। कर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि वो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। यह बुद्धिपूर्वक होता है, धर्म के अनुसार होता है, परमार्थ के लिए किया जाता है। तो आप अगर किसकी सहायता कर रहे हैं किसी की, तो केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं कि आप वो कर सकते हैं। आपने बदले में उससे सहायता की अपेक्षा नहीं की, आपका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। जब हम स्वार्थ का त्याग करके कोई कर्म करते हैं तो सात्विक कर्म। ठीक है, निजी स्वार्थ जहां पर ना हो तो वो सात्विक होता है। राजसिक होता है जिसमें अहंकार, फल की इच्छा और कर्तव्य भाव हो, यहाँ कर्म बांधने वाला हो, तो ये राजसिक कर्म होता है, सकाम कर्म। जैसे हम जहाँ फल की इच्छा हो कि हम ये कर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये चाहिए, इसका परिणाम ये हमें मिलेगा, इसलिए हम जो है क्या होते हैं, फल की इच्छा में बन जाते हैं। तीसरा होता है तामसिक कर्म, जिसमें मोहवश किया जाए, हानि लाभ की प्रवृत्ति इसमें हो, बिना विचार किए। जैसे हानि लाभ की प्रवृत्ति इसमें ना हो, मतलब कुछ भी मन में आया हमने कर दिया, बिना विचार किए किए गए जितने भी कर्म होते हैं,
अधर्मजन्य विनाशकारी जो कर्म होते हैं वो तामसिक कर्म होते हैं। जितने भी हम देखते हैं ना, नक्सलवादी आदि, आतंकवादी आदि, जो जितने कर्म करते हो बिना विचार के करते हैं, उनका उद्देश्य केवल और केवल विनाश करना होता है, अधर्म का प्रचार प्रसार करना होता है। राक्षसों का जो कर्म होता है, दानव का जो कर्म होता है, तो तामसिक कर्म होते हैं। तो मोहवश जो किया जाए, जैसे धृतराष्ट्र ने किया था अधर्म का कर्म, हानि करने की प्रवृत्ति से, किसी का कोई नुकसान करने की प्रवृत्ति से बिना विचार के जो कर्म किए जाते हैं, अधर्मजन्य कर्म है, विनाशकारी जो कर्म होते हैं, वो तामसिक कर्म होते हैं। अब अन्य दृष्टि से कर्म के भेद देखते हैं। देखिए, नैमित्तिक, नैतिक दृष्टि से शुभ जो कर्म होते हैं, जैसे जिससे किसी का लाभ हो, भला हो, समाज का हित हो, उदाहरण जैसे दान, सेवा, सत्य बोलना, यज्ञ, ये होते हैं शुभ कर्म, जिसको कहते हैं नैतिक कर्म या फिर शुभ कर्म। और एक होते हैं अशुभ कर्म, जिससे समाज का हानि हो। भेद वही है, मतलब कर्म वही है, भेद अलग अलग है। चोरी, हत्या, असत्य बोलना, छल कपट, हिंसा, ये जो होते हैं अशुभ कर्म होते हैं। मनुष्य को इससे बचना चाहिए और यही कर्म उसको करना चाहिए। अब कर्म में और भी प्रकार है कर्म के, जैसे हमने देखा सकाम कर्म और निष्काम कर्म। भगवत गीता में इसी को जो है और भी डिटेल में बताया गया कि सकाम कर्म कौन से, जो फल की इच्छा से की जाती है। हर एक मनुष्य आज सकाम कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म करता नहीं है। इसलिए वो जो है क्या करता है, दुखों में फंसता है। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, सकाम कर्म को त्याग करके निष्काम कर्म करनी चाहिए। सकाम कर्म फल की इच्छा से की जाती है और निष्काम कर्म की जाती है फल के त्याग से। इसको जब हम करना प्रारंभ करेंगे तो हमें क्या करनी है, तो फिर इससे हमें क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। तो निष्काम कर्म उसे कहते हैं जिसके पीछे हमारा कोई निजी हित, निजी स्वार्थ नहीं होता है, नहीं जुड़ा होता है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है, हम कर सकते हैं, हम योग्य है करने के लिए। निष्काम कर्म, तेरा कर्म करने पर ही अधिकार है, उसके फल पर कभी भी नहीं। तो ध्यान जो है फल पर से हटाकर कर्म पर लाइए। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कर्म से आप बच नहीं सकते, कर्म तो आपको किसी ना किसी परिस्थिति में करने ही पड़ेंगे। तो अच्छा क्या है हमारा कर्म करने का, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, निष्काम कर्म करो। कोई भी कर्म अगर कर रहे हो, किसी से बिंदु मात्र भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। ना ही माता से, ना ही पिता से, ना ही स्त्री से, ना ही पुत्र से, ना ही संतान आदि से, किसी से भी नहीं। जब भी आप एक्सपेक्टेशन जोड़ लेते हैं, तब क्या होता है, आप दुखी होते हैं। आपने कोई एक्सपेक्टेशन किया ही नहीं किसी से, आपने इसलिए किया क्योंकि आपका कर्तव्य था, आपका धर्म था, आप कर सकते थे, आप करने के योग्य थे, तो आपने किया। आपने कोई बदले में कुछ भी रिटर्न में चाहा नहीं किसी से, तो फिर क्या हो गए, निष्काम कर्म हो। और ऐसे कर्म अगर हम करेंगे तो क्या होगा, फल नहीं बनेगा इसका। देखिए, निष्काम कर्म 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 की हमने किया, इस प्रकार से निजी स्वार्थ का त्याग करते, तो उसका फल बना क्या, हमने कोई एक्सपेक्टेशन रखा तो सुख नहीं हुआ, दुख भी नहीं हुआ। जब सुख भी नहीं हुआ, दुख भी नहीं हुआ, तो फल बना नहीं, तो ये कर्म क्या होता है, शून्य हो जाते हैं। तो जब ये ऐसे कर्म करते 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 हमारे निष्काम कर्म का एक विशाल भंडार बन जाता है, और उसका फल क्या होगा, निष्काम कर्म का फल क्या होता है, सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। जब सुख दुख बना ही नहीं तो अगला शरीर भी बनेगा नहीं। निष्काम कर्म करते करते जब सुख दुख बना ही नहीं, तो अगला शरीर बना भी नहीं, बनेगा नहीं, तो भोगने के लिए ईश्वर आपको दूसरा शरीर देगा क्यों, क्योंकि आपने निष्काम कर्म किया है। निष्काम कर्म जैसे करते हो, तो आप धीरे धीरे मोक्ष की गति की तरफ जाते हो, आप शांत होते चले जाते हो। तो निष्काम कर्म करिए, और यही से क्या होगा, प्रारंभ होगा मोक्ष की गति। चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे आप संन्यास में हैं, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में, जीवन में किसी भी फेज में क्यों ना है, निष्काम कर्म करना प्रारंभ करें। इसी से आप जो है मोक्ष का संचय करना प्रारंभ करेंगे। इसका फल नहीं बनता, जब फल ही नहीं बनेगा तो हमारा शरीर भी नहीं बनेगा। मनुष्य में कर्म करने की इच्छा प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होती है। देखिए, श्री कृष्ण भी यही कहते हैं और शास्त्र वेद भी यही कह रहे हैं कि जो हमारी इच्छा होती है कर्म करने को, 3 गुणों के कारण ही होती है। हमने देखा सात्विक, रासिक और तामसिक। जैसे हमारे गुण, जिसमें प्रधानता होती है, जिस गुणों की, उसके कर्म भी उसी प्रकार होती है, उसका झुकाव भी उसी प्रकार से उस तरफ होती है। और ये जन्म जन्मांतर का है, एक जन्म का नहीं होता है। प्रकृति के जो 3 गुण ही निर्धारित करते हैं आपका झुकाव किस तरफ है, सात्विक है, रासिक है, तामसिक है। तो संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों सतरज स्तंभ द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मनुष्य ज्ञानी होता है और समझता है कि मैं ही कर रहा हूं। आप कुछ कर नहीं रहे, प्रकृति के 3 गुण आपसे करवा रहे हैं। और ये संचय किसने किया है, आप ही ने किया है, जन्म जन्मांतर में अलग अलग शरीर में जाकर।
ठीक है। अब देखते हैं हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। हमें कोई भी कर्म धर्म अधर्म उचित अनुचित चिंतन मनन सत्य असत्य का विचार पूर्वक कर्म करना चाहिए। कोई भी मन में आए कुछ भी नहीं कर देना चाहिए। विचार पूर्वक चिंतन मनन पूर्वक कर्म करनी चाहिए, तभी हम मनुष्य है। कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? आज के किए हुए कर्म कल आपके भाग्य बनते, प्रारब्ध बनते। इसलिए कर्म की श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए कर्म को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बनाने का प्रयास करें। कर्म से ही आपका श्रेष्ठ भाग्य बनेगा, उसी से निर्माण होगा। इसलिए अच्छे कर्म करें, उसी का संचय करेंगे तो आपके भाग्य भी अच्छे बनेंगे, प्रारब्ध भी अच्छे होंगे। आपको नेक्स्ट जो शरीर मिलेगा वो भी श्रेष्ठ प्रकार के मिलेंगे। धर्म अधर्म में कर्म कौन से हैं? धर्म अधर्म के कर्म कौन से हैं? जिन कर्मों को करने से मन शांत होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है तथा आत्मिक शांति प्राप्त होती है, वह धर्म के कर्म हैं। और इसके विपरीत जो कर्म होते हैं, जो मन को अशांत करते हैं, भयभीत करते हैं, विचलित करते हैं, दुखी करते हैं, वे सभी अधर्म के कर्म होते हैं। क्या किए हुए कर्म क्षमा होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। किए हुए कर्म क्षमा केवल होते हैं कन्फेशन करने से, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में। ठीक है। परंतु सनातन में नहीं है, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। किए हुए जो भी कर्म होते हैं कभी भी क्षमा नहीं होते, उसका फल हमें सुख या दुख स्वरूप भोगना ही पड़ता है। कभी भी नहीं होते हैं किए हुए कर्म क्षमा, उसका फल हमें सुख या दुख स्वरूप भोगना ही पड़ता है। जब तक आप नहीं भोगेंगे वो कटेगा नहीं। इसलिए आपके जीवन में जो भी दुख आ रहे हैं स्वीकार करिए, भोगिए, क्योंकि वो आपके कर्मों से ही उत्पन्न हुए हैं। जब वो आपके कर्मों से उत्पन्न हुए हैं आपको ही भोगने पड़ेंगे। जब आप भोगेंगे तभी वो कटेंगे। तो स्वीकार कर लेना ही उसमें बुद्धिमत्ता है। उससे भागना बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि भागने से भी बच नहीं पाएंगे आप। इसलिए लोग क्या करते हैं, इस दुख से बचने के लिए क्या कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, शरीर का त्याग कर देते हैं। क्या इससे भी बचा जा सकता है? आत्महत्या करने से क्या दुखों से बचा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा क्या होता है, जो दुख आपके अकाउंट में था जब तक आप उसको खर्च नहीं करेंगे तब तक वो नष्ट नहीं होगा, भोगने से ही वो नष्ट होगा। आपने क्या किया, उससे बचने के चक्कर में आपने क्या कर दिया, आत्महत्या कर दिया। आत्महत्या करके आपने क्या कर दिया, बचा हुआ जो दुख है वो ऐसा ही पड़ा हुआ है, वो भी भोगने हैं। साथ में आपने महापाप जोड़ लिया आत्महत्या का, और दुख आपने जोड़ लिया। आत्महत्या का भी जो दुख आपको भोगने पड़ेगा अगले शरीर में, वो पाप है, महापाप है, उसका भी एक बहुत बड़ा परिणाम आपको भोगना पड़ेगा दुख स्वरूप। तो उसको भी अपने अकाउंट में साथ में जोड़ लिया, तो अगला जो शरीर होगा और भी खराब होगा। उसमें दोनों के दुख आपको भोगने पड़ेंगे एक साथ। तो इसलिए कर्म के फल से बचा नहीं जा सकता। कर्म के फल से केवल एक ही मात्र से बचा जा सकता है, सुख या दुख स्वरूप जो भी मिल रहा है उसको भोगिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्मों का संचय करिए, निष्काम कर्म करे, यही आपको जो है सुख दुख से बचाएगा और मोक्ष की तरफ ले जाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही।